नमस्कार। अभी हम हैं बंसी वट में, वृंदावन बंसी वट में। क्या है यहाँ पे भगवान की लीला, वो हम यहाँ सुनेंगे पंडित जी से। पहले मैं आपको बंसी वट के इन पेड़ों का, इस जगह का दृश्य दिखा देना चाहता हूँ। उसके बाद मैं पंडित जी से आग्रह करूँगा कि वो हमें बंसी वट के बारे में थोड़ा जानकारी दें कि जहाँ पे भगवान ने क्या लीला करी थी। ये आप देख सकते हैं बंसी वट का दृश्य। अंधेरा हो चुका है, बावजूद उसके हम यहाँ पहुंचे हैं दर्शन करने के लिए, क्योंकि आज हमारा वृंदावन में लास्ट डे है, अंतिम दिन है। कल सुबह हम वापस आ जाएंगे। ये देखिए, ये है बंसी वट का सुंदर दृश्य। चलिए अब चलते हैं हम पंडित जी के पास और उनसे जानेंगे। ये देखिए, लोगों ने अपनी मनोकामनाओं के अनुसार इन पेड़ों के ऊपर ये चुनरियां बांध रखी हैं। नमस्कार पंडित जी। जय श्री राधे। जय श्री राधे। थोड़ा सा हमें इस जगह के बारे में बताइए कि भगवान ने यहाँ पे क्या लीला की थी और बंसी वट किस लिए जाना जाता है। पहले तो प्रेम से बोलिए रास बिहारी लाल की जय। देखिए, इस स्थान को बोलते हैं बंशी वट। ठीक है जी। हमारे ब्रजवासी जैसे संत भक्त गण अपने पदों से वर्णन करते हैं, आपने सुना भी होगा कि वृंदावन सो वन नहीं, नंद गांव सो गांव, बंसी वसो वट नहीं, श्री कृष्ण नाम सो। यही वो स्थान है बंशी वट। अपने शास्त्रों में वर्णन आता है, अपने पुराण में वर्णन है भारतवर्ष के 4 वटों का। ठीक है। कौन कौन से हैं? वृंदावने वटे बंसी, प्रयागे मनोरथा, गया वांचा चा कल्पस्तु पुरुषोत्तम। वृंदावन में बंशीवट, प्रयागराज में अक्षयवट, गया जी में वांछावट, जगन्नाथपुरी में कल्पवट। ठीक है। तो इस समय आप जहाँ बैठे हैं बंशीवट के नीचे। ठीक है। ये वो स्थान है, यहाँ भगवान ने आश्विनी शुक्ला पूर्णिमा, जिसको अपन बोलते हैं शरद की पूर्णिमा, जी जी जी, जो 28 आने वाली है परसों के दिन। ठीक है जी। इसी शरद पूर्णिमा की रमणीक रात्रि में भगवान ने इसी वट के नीचे से बंशी बजाई। ठीक। ऐसी सुंदर बंशी बजी कि जिसकी ध्वनि से तीनों लोग मोहित हो गए। ठीक। इस ब्रज की गोपियों ने सुनी तो जो भी गोपी अपने घर का जो भी काम कर रही थी सब कुछ छोड़ दिया। ठीक है। बेसुध हो गई। भागवत जी में वर्णन आता है कैसी बेसुध हुई। जो श्रृंगार कर रही है तो कैसा किया, आंख का काजल मांग के सिंदूर में, मांग का सिंदूर आंखों के काजल की जगह, गले के जेवर पैरों में, पैरों के जेवर गले में, लहंगा ओढ़ लिया, ओढ़नी पहन ली। ऐसी अवस्था में इसी जगह आ गई। सबको भगवान ने देखा, आने का कारण जाना। गोपी आप स्त्रियों के आधी रात को ऐसे जंगल में क्यों घूमती है? कि प्रभु, हम सब गोपियों ने 1 मास में कात्यायनी का व्रत किया। आज भी घर की औरतें स्त्रियां करती हैं कार्तिक के महीने में कात्यायनी व्रत, 1 महीने का। तो माँ कात्यायनी प्रसन्न हुई, हम सब गोपियों को वरदान दिए कि गोपी आप सबके मन की कामना भगवान शरद रात्रि यमुना तट बंशी वट से बंशी बजा के पूरा करें। तो प्रभु आज आप हमारी मनोकामना पूरी करिए। क्या कामना हुई कि आज आप अपनी परम प्रेम भक्ति इन सब गोपियों को प्रदान कीजिए और सभी के साथ सभी का हाथ पकड़ के महाराज की लीला करिए। तो भगवान ने अपने उन भक्तों की, ब्रज गोपियों की मनोकामना पूरी करने के लिए जितनी गोपी अपने उतने ही रूप बनाए। और जैसे आप दर्शन कर रहे हैं इसी प्रकार एक एक गोपी, एक एक कृष्ण महाराज की लीला की। इसी बंसी को सुना भगवान शिव ने कैलाश पे, शिव जी की समाधि टूट गई। बागंबर कमल उठाए, दौड़ते हुए चले आए। दरवाजे पे गोपियां दरबान की रोक लिया, बाबा कोई पुरुष नहीं आ सकता। पुरुष जो है वो भगवान श्री कृष्ण है, बाकी सब जो है ब्रज गोपी। देवी मेरी मनोकामना कैसे पूरी होगी? आज भगवान सबकी कर रहे हैं, ऐसा दुर्भाग्यशाली मेरी मनोकामना पूरी नहीं होगी। दुख हुआ तो गोपियों को दया आ गई कि आप दुख मत कीजिए महाराज, इधर भगवान राधा राशियारी सबकी मनोकामना पूरी करते हैं, आपकी भी होगी। तो कैसे होगी? जाइए यमुना जी के पास। यमुना जी का तट पीछे यमुना जी, माँ यमुना की प्रार्थना की स्तुति की, माँ यमुना प्रसन्न हो गई। क्या महादेव क्या चाहिए? कि भगवान की लीला का दर्शन करना है। कि उसके लिए तो आपको गोपी रूप सजना होगा, मन में गोपी भाव लाना होगा कि मैं तो संसार का वासी, मेरे पास तो कुछ नहीं है गोपी होने का साधन। तो माँ यमुना प्रसन्न हो गई और अपना सारा श्रृंगार शिव जी को दे दिया, सुंदर गोपी बना दिया। अपने भजनों में भी बोलते हैं ना, एक दिन वो भोले भंडारी बन के सुंदर नारी रास में आ गए। सुंदर गोपी बन गया तो कोई नहीं जान पाया। भगवान जो है वो अंतर्यामी, पहचान लिया, पकड़ा भगवान शिव को, अपने गले से लगाया कोने पे जाके और बोले आइए गोपीश्वर। तभी से वृंदावन में भगवान शिव का नाम हुआ गोपीश्वर महादेव।
ये वो भगवान के महाराज के छवि के दर्शन है, भगवान के राधा रानी के चरणों के दर्शन है। इस स्थान की लीला का वर्णन जो आप श्रीमद् भागवत सुनेंगे या पढ़ेंगे तो उसके 10वें स्कंद में आता है, रास पंचाध्याय में 29 to 33 5 अध्याय इसी स्थान की लीला का वर्णन करते हैं। भगवान पितारात्रि शब्दोत्तफल्ल मल्लिकाम विक्षरंतु मनश्चक्रे योग माया मुपाश्रित। श्रीमान रास रसारंभी वंशी वट तट स्थित करसेन वेणु स्नेह गोपी गोपीनाथ श्रीयस्पति। ये भगवान रास करने के लिए आ गए यमुना के तट पे बंसी वट पे, बंसी बजा के ही सभी गोपियों के मन की कामना पूरी। द्वापर में मिल जाई, सभी गोपियों के मन की कामना पूरी हुई। आज भी बजाते हैं, रात को आज भी बंसी बजती हर समय, रात ही नहीं। अच्छा, हर समय बजती है। भगवान अपनी माँ से बोल रहे, मैं अपने मन से नहीं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए। माँ से बोल रहे यशोदा मैया से, सूरदास जी उसको पद में लिखते हैं कि मैया मोरी मैंने माखन खायो, भोर भय गयन के पाछे मधुवन मोए पठायो, 4 पहर बंसी वट भटक्यो, सांझ पड़े घर आयो। 4 पहर का मतलब 12 घंटे। भगवान रोज नंदगाम से गायों को लेके भी इसी स्थान पे आते हैं। ये यमुना जी का तट है, पीछे यमुना जी पहले बाजू में थोड़ा आगे चली गई। भगवान की गाय घास खाती, भगवान इसी के नीचे बैठ के बंसी बजाते हैं। आज भी बजाते हैं। आज भी भगवान के भक्त भगवान की वंशी की, पायल की, ढोल मृदंग झांझ मजीरों की ध्वनि इन वृक्षों से कान लगा के आज भी सुनते हैं, आती है, आज भी आती है। ठीक। तो ये वो स्थान है वंशीवत। मीराबाई का भजन है ना, आपने सुना होगा कि इतना तो वरना स्वामी जब प्राण तन से निकले, यमुना जी का तट हो मेरा प्यारा वंशीवट हो, और मेरा सांवरा निकट हो तब वो प्राण तन से निकले। ये वो भगवान की एकमात्र लीला भूमि वंशीवट। बाकी जितने आप वृंदावन में देखते हैं सब मंदिर देवालय हैं जो किसी के द्वारा निर्मित है, किसी राजा से, सेठ से, साधु के, संत से प्रकट किए हुए। निर्मित मंदिर जो होते हैं निर्मित होते हैं, कोई राजा सेठ साधु संत के द्वारा बनाए हुए। ये मंदिर नहीं है, ये स्थान है। आज से 5000 वर्ष पूर्व भगवान ने जो गोपियों के साथ लीला की, आप उसी स्थान पे बैठे हैं, उसी जगह पे बैठे हुए हैं। ये वही जगह है। धन्यवाद। तेजस्वी राधे, जय शरण, उपेंद्र शर्मा। अब हम कान लगा के सुनेंगे कि क्या होगा, ठीक है।